स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि लगेगा आपको कि बेस फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं इस लॉगरिथम की प्लेलिस्ट के अंदर। पर इस क्वेश्चन में बेस फॉर्मूला नहीं लगने वाला। आप एक बारी बेस फॉर्मूला लगाकर देखिएगा कि देखते हैं क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। बट मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो बेस्ट मेथड है और जिससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, मैं वो आपको उस चीज़ में दिखाना चाहता हूँ। मतलब वही आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई ट्राई नहीं करने आया हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली जो चीज़ है उससे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं इसे। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ हमें दी गई हैं। log 3x हमें बेस में दिया है एंड log 4x, फिर log 5x, फिर log 3x, फिर log 4x प्लस, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में दिए हैं, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई में दिए हैं एंड x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है एंड x की वैल्यू आपको फाइनल पूछी है। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कुछ ABC का ऐसा फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि ABC एंड AB प्लस BC प्लस CA, कुछ इस तरीके का कुछ फॉर्मूला सा मुझे दिख रहा है। बट कुछ नहीं हो, अगर फॉर्मूला नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं कि log x इज इक्वल टू, हम सबसे पहले तो y लेट कर लेते हैं। एक सिंपल सा काम कर लेते हैं। ये ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको मालूम चलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास log 3x है, हमारे पास log 4x है, मतलब बेस में 4 है फिर x है, log 5x है। तीनों ये जो लाइन से टर्म है ये पूरे क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है, पूरे प्रश्न में है। तो हम एक काम करते हैं कि तीनों को हम बारी बारी a b c मान लेते हैं, यानी कि log 3x को हम a मान लेंगे और ये 4x वाले को हम b मान लेंगे, 5x कुछ इस तरीके से लगा है उसको हम c मान लेंगे। ठीक है, ये log लगा हुआ है, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। और a b c हमने इनको ऐसे मान लिया। log x इज इक्वल टू हमने y मान लिया। इज दैट क्लियर? हो जाएगा ये आराम से। अब आपको क्या करना है, अब बेस फॉर्मूला लगाना है। आप कहेंगे कि यार ये तो आपने चीटिंग करी, शुरू में मना किया कि बेस फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप बेस फॉर्मूला लगवा रहे हैं। तो एक बारी करके देखते हैं बेस फॉर्मूला से क्या होता है। log x अपॉन log 3 मल्टीप्लाई में log x अपॉन log 4। ये जो मैं बेस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप मेरी पास वीडियोस देखेंगे लॉगरिथम के ऊपर, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बेस फॉर्मूला करेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये LHS है, थोड़ा क्या ज़्यादा लंबा है, मैं राइट साइड का भी लिखूंगा तो बहुत आगे चला जाएगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मैंने यहाँ देखा कि log x जिसको हमने y माना है वो 3 बार आ रहा है। तो log x को हमने y माना है, तो बताइए वो y का क्यूब नहीं हो जाएगा? log x को हमने y माना है तो log x के प्लेस में हम y पुट करेंगे, 3y हम मुझे दिखाई दे रहे हैं, y का क्यूब हो गया। अपॉन में तीनों मल्टीप्लाई में है, log 3 log 4 log 5, तीनों को हमने बारी बारी a b c माना है, तो लीजिए a b c तीनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों भी मल्टीप्लाई में है। तो ये y क्यूब अपॉन ए बी सी ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, ऐसा शॉर्टर फॉर्म में। अब हम राइट हैंड साइड का कर लेते हैं। राइट हैंड साइड वाले को भी हम बेस फॉर्मूला से लगा देते हैं, log x अपॉन log 3 मल्टीप्लाई में log x अपॉन log 4। अब थोड़ा सा यार जल्दी जल्दी करते हैं कि ऊपर हमें मालूम है log x अपॉन log x दो आएंगे, तो ऊपर हमेशा देखिए y स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, ये मैं पूरा नहीं करने वाला हूँ इसको, अब अपन डायरेक्टली ऐसे देख के करते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए log x 2 बार ही आएंगे तो ऊपर y स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा log 3 इंटू log 4, कुछ इस तरीके से जब हम बेस फॉर्मूला से उसे खोल देंगे तब। फिर उसके बाद log 3 log 4 आएगा जिसे हम a भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ऊपर log x फिर से वही y स्क्वायर ही आएगा सेम, नीचे 4 और 5 है, इसका मतलब कि b और c आएगा। अब ऊपर log x का स्क्वायर फिर से रहेगा तो यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बेस फॉर्मूला लगा तो log 5 एंड इंटू में log 3 आएगा यानी कि CA, तो आप AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में हमने देखा कि y स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन AB प्लस 1 अपॉन BC प्लस 1 अपॉन AC, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके राइट हैंड साइड में आ चुकी है। अब आपने देखा कि इक्वल में हमारे पास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y क्यूब अपॉन ABC, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये बाहर कॉमन निकल कर मल्टीप्लाई में आ गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं
कि ये वाई स्क्वायर से इसके वाई क्यूब ऐसे कट जाएगा, तो सॉरी ये वाई बचेगा केवल, सॉरी गलती से हो गया, ये वाई स्क्वायर से वाई क्यूब कटा तो केवल वाई बचा। ठीक है, आप यहाँ से इसको डिवाइड में भी लाके कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे बचा हमारे पास वाई अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू ये पूरा टर्म 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए सी, ये हमारे पास बचा। अब अपन क्या करते हैं, अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए फाइनली। ओके, तो हम पहले वाई की वैल्यू निकालना है फाइनल, क्योंकि वाई की वैल्यू आप निकालेंगे जो कि लॉग एक्स के इक्वल है, और जो पावर वाला फॉर्मूला लगता है वो लगाकर हम शायद एक्स की वैल्यू निकाल लें, पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी सी को हम इस साइड ले जाते हैं। अब इस साइड ले गए तो ये ऊपर की साइड आ गया। अब तीनों जगह वो यहाँ 1 1 1 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, यहाँ पे हम उसको पहुँचा दिया ऊपर करके, और तीनों में जाके वो अंदर घुस गया, इस तरीके से लग गया। ठीक है भाई, अब अपॉन में आपके एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, एलसीएम आ रहा है। अब आपने ये देखा कि ए बी, थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक हुई कि ए बी सी को पहले बाहर ही रखे रहने देते हैं। ठीक है, ए बी सी को यहाँ पर मैंने इक्वल में यहाँ पहुँचाया ए बी सी को इस तरीके से, एंड 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है उसका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से y इज इक्वल टू ए बी सी को पहले बाहर ही रखे रहने देते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। ए बी सी यहाँ पे एलसीएम आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले रहे हैं। ए बी सी का भी अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो रही थी इसलिए हमने सोचा इसको बाद में करते हैं। सी ए आ गया तो ये बी वन ज़ा बी बचा, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देखेंगे कि अरे ये तो बढ़िया चीज़ हो गई कि ए बी सी से ए बी सी कट रहा है। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो और दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने लीजिए मल्टीप्लाई नहीं किया। मुझे लग ही रहा था कि यार कुछ तो गलत चल रहा है कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, अगर देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ए बी सी का स्क्वायर हो जाता, फिर ए का स्क्वायर हो जाता, बी का स्क्वायर हो जाता, खामखा फालतू इतना सवाल बढ़ता चला जाता, इसलिए हमने इस तरीके से किया। अब y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा क्योंकि ए बी सी से ए बी सी कट गया। अब y इज इक्वल टू आपको मालूम है कि क्या है। ठीक है, y इज इक्वल टू आपको मालूम है कि लॉग चल रहा था। फिलहाल इस इक्वेशन में ही हम दोनों तरफ लॉग रख देंगे तो हम वापस से वहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने इसको लेट किया था। जैसे हमने log x को y लेट किया था, अब y के आगे ही हम इस तरीके से वापस से log लगा दें तो क्या होगा आप बताइए। log y आ जाएगा। एंड एक सेकंड थोड़ा सा मैं देख लूँ पहले, मैं भी खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ, इतना बड़ा सवाल चलता जा रहा था। log x इज इक्वल टू हमने y माना है तो y इज इक्वल टू हम तो log x लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकंड मेरा सवाल खो गया, कहाँ गया, सॉरी यार किधर है, ये रहा। सो यहाँ पर हमने log का मल्टीप्लाई नहीं किया, y इज इक्वल टू तो हमने log x लेट किया था, उसको हमने ऐसा कैसे ही लिख दिया। ठीक है, ए बी सी मतलब कि a के प्लेस पे हमने जो लेट किया था हम उसको वापस रखेंगे। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना दोनों तरफ log लगाएंगे, उस बात को आप भूल जाइए। जो चीज़ें हमने लेट करी थी, जैसे log x को हमने y माना था तो हमने वापस log x लिख दिया। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि log 3 प्लस log 4 प्लस log 5, जो हमने वैल्यू पुट करी थी ए बी सी की जो मानी थी हमने, उनको हमने वापस से लिया है। अब हमें log x इज इक्वल टू log a प्लस log b फॉर्मूला दिख रहा है, फिर अगला एक और आएगा, यानी कि पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, log a प्लस log b का log a b, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है 4 और 3 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4 तिया 12। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ बट आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जिन्होंने अभी आगे कर लिया है उनको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। एंड यहाँ पर फिर से log a प्लस log b का फॉर्मूला लग रहा है, log a b यानी कि 12 पंजे 60 हो रहा है, 12 5 60 सॉरी। ठीक है, अब ये 60 आ चुका है। अब आप देखेंगे log से log कैंसिल हो सकता है, x इज इक्वल टू फाइनल 60 आ रहा है, एंड 60 जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट 60। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.